जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की कहानी बड़ी ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। पूरे अंत तक एक बार इस कहानी को जरूर सुनिएगा। कहानी का नाम है कर्मों का हिसाब। यह कहानी एक गाय और एक कसाई की है। बड़ी ही सुंदर कथा है। अगले जन्म में गाय ने कौन से रूप में इस धरती पर जन्म लिया कसाई से बदला लेने के लिए, ये सभी जानकारी आपको इस कथा में मिलेगी। यह कहानी बड़ी ही सुंदर ज्ञानवर्धक है। पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। एक गांव में एक दुकानदार था। उसका मांस बेचने का कारोबार था। वह लोगों को ताज़ा काटा मांस बेचा करता था। इस तरह वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन उस मांस के व्यापारी की दुकान के आगे से एक संत गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यापारी की दुकान की तरफ देखा तो वह तुरंत वहां गए। उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम पातकी हो, ठाकुर से मांस तो ला रहे हो। उस संत की बात उस दुकानदार की समझ में नहीं आई और वह बोला मांस तो मैं तौल रहा हूँ, लेकिन आपको ठाकुर जी कहाँ दिख गए? दुकानदार की इस बात पर संत ने कहा, देखो तुमने मांस तोलने के बाट की जगह शालिग्राम जी को रख रखा है। तुम शालिग्राम जी से मांस तोल रहे हो। यह बात सुनकर दुकानदार हैरान रह गया कि यह तो मैं पत्थर समझकर उठा लाया था। मुझे पत्थर ही लग रहा था। यह शालिग्राम है। इस बात की समझ मुझ जैसे अज्ञानी को कैसे होती भला? उस दुकानदार की आंखों से आंसू बहने लगे और संत के पैर में गिरकर अपना पश्चाताप करने लगा। संत ने कहा, यह शालिग्राम को गंगा जल से धोकर मंदिर में रखाओ और प्रभु से माफी मांग लेना। संत के जाने के बाद उस दुकानदार ने खुद स्नान किया। फिर शालिग्राम जी को गंगा में स्नान करवाकर मंदिर के प्रांगण में रख दिया। खुद भगवान से प्रार्थना करके माफी मांगने लगा, हे प्रभु, मैंने अज्ञानतावश आपसे मांस तो ला लिया, इसलिए आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। वह दुकानदार यह सोचकर कि वह कितना मूर्ख है कि भगवान से ना जाने कितने सालों से मांस तोलवाता रहा और प्रभु कितने दयालु हैं कि उसके घोर अपराध करने के बाद भी उसे व उसके परिवार के भरण पोषण करते रहे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने एक निर्णय लिया कि वह हमेशा इस पाप से मुक्ति पाने के लिए प्रभु की भक्ति करेगा। वह दुकानदार अपनी दुकान अपने बेटे को संभालकर खुद तीर्थों में निकल पड़ा। वह एक बैरागी की भांति देश दूरी भटकता रहता। एक दिन वह भटकते भटकते एक गांव में पहुंचा। वहां रात्रि विश्राम के लिए शरण मांग कर रुक गया। वह एक घर में उस घर के मालिक के शरण में रुककर रात्रि काट रहा था और वहां उसे रात्रि का भोजन भी करने को मिल गया। भोजन करने के बाद वह सोने के लिए उस मकान के आंगन में सो रहा था। तभी अर्धरात्रि के समय एक महिला उसके समीप आई और उसकी चारपाई पर ही उसके बगल में सो गई। तभी उसकी आंख खुल गई और अपनी चारपाई पर महिला को देखकर वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। मगर जैसे ही वह घबरा कर चारपाई से नीचे उतरा, उस महिला ने उसे फिर चारपाई पर खींच लिया। वह महिला बदहवास उसके करीब आती जा रही थी। वह महिला वासना की अग्नि में दहक रही थी। यह सब देख उसने महिला से कहा, आप यह क्या कर रही हो? मैं एक त्यागी संत हूँ और तुम इस समय वासना से भरी हो। तुम मुझसे दूर हो जाओ, नहीं तो मैं अभी इसी समय इस घर को त्याग दूंगा। महिला ने संत के रूखे शब्दों को सुना मानो उसे वह तीर की भांति भेद रहे हो। वह लपकती हुई संत को अपने बाहुपाश में समेटकर अपनी मनमानी करने को आतुर हो रही थी। संत ने पूछा, तुम कौन हो और मुझसे इस तरह व्यवहार क्यों कर रही हो? तब वह महिला बोली, तुम जिस घर में ठहरे हो यह घर मेरा है। मैं इस घर की मालकिन हूँ। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें रात्रि विश्राम के लिए शरण दी वह मेरा पति है। तब तो संत बोले, ठीक है, तुम्हारे पति घर में सो रहे हैं, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए।
तब वह महिला बोली, तुम जब मेरे घर पर शरण के लिए आए थे तब मैंने तुम्हें देखा था। तुम्हारे रूप यौवन की मैं दीवानी हुई जा रही थी। तुम्हें पाने की लालसा में मैंने यह बीते कुछ पल बहुत मुश्किल से गुजारे। अब तुम्हारा सामीप्य मिल गया तो भला तुम्हें अपने से अलग क्यों करूं? अब उस संत ने उस महिला को समझाने की कोशिश की, देखो तुम एक विवाहिता हो, तुम्हारा कर्तव्य पति सेवा करना है। ऐसे में तुम मुझ जैसे बैरागी को पाना चाहती हो, यहाँ तुम्हें शरण नहीं मिल सकती। तुम्हारी जगह अपने पति के पास है, जाओ लौट जाओ अपने पति के पास। वह महिला कुछ सुनने को तैयार न थी। तब वह महिला बोली, अच्छा तो मेरे और तुम्हारे बीच मेरा पति आ रहा है, अगर मेरा पति ना हो तो तुम मुझे अपना लेते। वह तुरंत घर के भीतर गई। उस महिला ने घर पर रखी पति की तलवार को निकाला और उस तलवार से पति पर वार कर दिया। उसका पति वहीं मर गया। वह खून से भरी तलवार ले जाकर उस संत को दिखाते हुए बोली, लो मैंने तुम्हारे और मेरे बीच खड़ी पति रूपी दीवार नष्ट कर दी। मैंने पति का गला काट डाला। अब वह कभी हम दोनों के बीच में नहीं आ सकेगा। बेचारा वह संत दुकानदार यह सब देख वहाँ से भागने लगा। बहुत कोशिशों के बाद भी संत वहाँ ना रुका तो उस महिला ने उस तलवार से खुद पर वार किया और सदैव के लिए खत्म हो गई। संत जैसे तैसे वहाँ से निकलकर भागे, बहुत दुखी रहने लगे। उनका दुखी चेहरा देख एक संत ने उन्हें कहा, लगता है तुम बहुत दुखी हो, क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? हम संतों को अपने दुख से नहीं दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। तुम्हारे साथ कौन सा दुख है? तब उस संत ने वह सारी घटना उस संत को सुनाई। संत ने उस संत की बातों को सुनकर ध्यान लगाया तो उनका इस सारी घटना का सार समझ आ गया। वह संत उस संत दुकानदार से बोले, यह सब तो होना ही था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। अब तुम शांत मन से भक्ति करो। तब वह संत दुकानदार बोले कि यह सब होना ही था, इसका क्या मतलब? तब वह संत हंसते हुए बोले, तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। उन संत ने उस संत दुकानदार से कहा, यह सब पिछले जन्मों का कर्जा था जो उस महिला ने ले लिया। संत दुकानदार बोले, कैसा बदला? अब संत उन्हें बताने लगे, पूर्व जन्म में तुम प्रभु भक्ति के लिए घर बार छोड़कर सुने स्थान में रहते हुए भक्ति करते थे। एक दिन जब तुम ध्यान मग्न होकर प्रभु भक्ति कर रहे थे तभी वहाँ से एक गाय भागती हुई आई। तुमने गाय को देखा और चुप रहे। गाय को एक कसाई पकड़ना चाहता था। गाय उस कसाई से बचती हुई भागती हुई वहाँ आई थी। गाय तुमसे अपने बचाव की उम्मीद से देखने लगी, मगर तुमने भक्तिवश उस पर ध्यान नहीं दिया तो वह डरती हुई कहीं और जाकर अपना बचाव करना चाहती थी। वह वहाँ से चली गई। तभी उसके पीछे पीछे भागता हुआ वह कसाई तुम्हारे सामने हाथ में तलवार लिए आया। तुम जिस स्थान पर बैठे थे वह ठीक चौराहे पर बना हुआ था। वहाँ से 4 मार्ग निकलते थे, इसलिए कसाई वहाँ रुका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह गाय कहाँ गई। चारों तरफ नज़र दौड़ाकर वह कसाई तुम्हारे पास आया और तुमसे उस गाय के बारे में पूछा कि तुमने किसी गाय को यहाँ से भागते हुए देखा है? तुमने उस कसाई की तरफ देखे बिना बंद आंखों से ही उस रास्ते की तरफ हाथ कर दिया जहाँ वह गाय भाग कर गई थी। वह कसाई तुम्हारे इशारे को देख उसी रास्ते पर चला गया जहाँ वह गाय भागती हुई गई थी और उस गाय को कसाई ने अपनी तलवार से मार दिया था। अब वह संत दुकानदार हैरान होकर उन संत से बोले, उस गाय एवं कसाई से मेरी इस घटना का क्या वास्ता? संत हंसते हुए बोले, हाँ, उस घटना से ही तुम्हारी इस घटना का संबंध है। क्या तुम जानते हो वह मकान मालिक एवं उसकी पत्नी पूर्व जन्म में कौन थे? अब वह संत दुकानदार विस्मित से होकर देखने लगे। संत ने उन्हें आगे बताना शुरू किया। वह जो मकान मालिक था जिसने तुम्हें रात्रि विश्राम के लिए शरण दी थी, यह पूर्व जन्म में एक कसाई था। यह कसाई था जिसको तुमने गाय का मार्ग
बताया था। इसी तरह उस मकान मालिक की पत्नी वही गाय थी जिसका उस कसाई ने कत्ल किया था। वह गाय जब शिकारी द्वारा काटी जा रही थी तभी वह मन ही मन तुम दोनों से बैर भाव रख गई। बस बदले की आग में दूसरे जन्म में बदला ले लिया। उसने उस कसाई जो उसका इस जन्म में पति था उसी तरह तलवार से मार दिया जैसे उस कसाई ने गाय को तलवार से काटा था। तुमने कसाई को उसका गाय मार्ग बताया इसलिए वह तुमसे इस तरह व्यवहार कर रही थी। यह सब जन्मों के खेले किसकी समझ में आते हैं। इंसान अपने बुने जाल में ही उलझा रहता है और मैं दुखी हूँ और दुख का रोना रोता रहता है। दुख सुख हमारे अपने पूर्व जन्मों में बोए गए बीज है जो इस जन्म में आकर काटते हैं। रिमन अधीर न होना, दुख सदा रहा न सुख सदा रहेगा। दुख के बाद ही तो सुख आता है और सुख के पीछे दुख भी छुपकर बैठा होता है। जो हमें अहंकार वश नजर नहीं आता, ना दुख में मुरझाना बाबरे ना सुख में मतवाला बनना, सब नियति के हाथ में है। सुख दुख मौसम है, आते जाते रहते हैं। मन के माने हार है, मन के माने जीत। इसलिए अपने को सदैव इस तरह रखो कि सुख दुख की इस श्रृंखला का आप पर प्रभाव ना पड़े। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और आप भी अच्छा कर्म करिएगा और अच्छा फल पाइएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।